मैं चूंकि इकबाल भाई रिहा हो चुके थे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात फख्र से कर सकता हूँ कि मुझे वो मिलने के लिए भी आए हैं। वो रिहा हो चुके थे और मुझे कोई 22 दिन के बाद वो मिलने आए हैं। मेरे लिए काफ़ी फ्रूट वगैरह मुझे 30,000 रुपये उन्होंने नकद दिया है और अफसरान को, आजम खान को, डिप्टी सुपरिटेंडेंट को, नहीं महमूद अकबर चदर साहब को, अरे सॉरी नासिर बड़ाइश साहब को, डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में मुझे बुला के उसने कहा बाले फुहारे वाले ने, उन्होंने कहा साहब जी मैं ऐसा कल्ले का सिफारशी हाँ तो जे तीला चुभ्या तो मेरा मतलब है फिर तकलीफ थानू ही होएगी। जे जरूरत पवे जे तुसी मेरी गल नूं ईजी लैंदे हो तो दिमाग चेक कर लेना तो तुहानूं पता लग जाएगा कि मैं भरा दे छां कर देना। इस तरह के डायलॉग्स हुए हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट से पहले अंदर ही वो मान नहीं था तो अभी तो वो बाहर था। खैर ये रिहाई के बाद 1 महीना या पौने 2 महीने के बाद ना इनका तीसरा मुकदमेवार हनीफा सूतर मंडी वाला, हनीफ उर्फ हनीफा सूतर मंडी वाला जो है ना ये भी पेश हो जाता है। ये एक मुकदमा था जो अकबरी मंडी में कोई दुकानदार कत्ल हुआ था। उस केस में टीपू ट्रकों वाला, आरफ अमीर जो थे बिल्ला ट्रकों वालों के बेटे, ये और बाला फवारे वाला और हनीफ उर्फ हनीफा और जिले बादशाह, ये लोग उस केस में मुकदमेवार थे। असल में बात कुछ इस तरह थी जिसमें ये सारे मुकदमेवार बने। वो किसी दुकानदार को उसकी दुकान खाली करवाने गए हैं। वहां पर हनीफे ने और इकबाल, राव इकबाल, बाला फवारे वाला, इन्होंने वहां पे बंदा मार दिया। उस केस में जो था वो बिल्ला पहलवान जो था वो एक पाकिस्तान का ब्रांड था। उसके सियासतदानों के साथ बहुत बड़े ताल्लुकात थे। मियां नवाज शरीफ और ये तमाम सियासतदान उसकी बड़ी इज्जत करते थे। बिल्ला पहलवान की, बिल्ला पहलवान ट्रकों वाला उसका नाम था। शालमी में उनके ट्रकों का अड्डा था। तो ये जो हनीफा था ना ये वहां पे एक मजदूर मिस्त्री का बेटा था। राजगीर नहीं होता जो प्लस्तर वगैरह करते, उसका बेटा था। बाबा ईदा इसका बाप का नाम था। लोहारी के ये रैशी थे, इसका बाबा था, इसका भाई था शफीक बाबा। खैर वो ये मफरूर हो गए, बाला पेश हो गया, जिले बादशाह और ये जमानतों में बाहर चले गए। तो हनीफा सूतर मंडी वाला जब पेश होता है ना तो इस बंदे की सेहत बहुत खराब थी। उसके अंदर बहुत ज्यादा गुरूर, तकब्बुर और इसकी एक आंख लाल रखता था। ताल्लुक बनने के बाद मैंने से पूछा एक आंख लाल क्यों रखते हैं? कहता जब बदीद होना होगा तो मैं ये बंद कर लूंगा। फिल्मी डायलॉग बोलता था, बड़ा आर्टिफिशियल टाइप आदमी था। राव इकबाल और उसकी कैटेगरी में जमीन आसमान का फर्क था। पहले दिन ये जेल में है तो एक दिन पहले जेल में बाकायदा तौर पे लोगों ने अनाउंसमेंट की है, जिस तरह होता है ना कि भाई हनीफा आ रहा है, कल हनीफा आ रहा है। ये चूंकि 6-7 साल भागा रहा था, बहुत ज्यादा इसका नाम हो चुका हुआ था। इसका भाई शफीक बाबा और ये हनीफा पहले भी कत्ल में रह गए हुए थे, तो इसकी वजह से जो है ना लोग बड़े से जानते थे और बड़ा एक प्रेशर था इनका जेल पे। ये पेश होते हैं। पहले ही दिन मेरी बैरक 5 थी जहां पे 7 नंबर चक्की में मैं, बिल्लू गुजर, मेरा दोस्त आसफ छांगा, उसका भाई है मीरुद्दीन और उसका भाई काका, 5 बंदे हम एक चक्की में बंद होते थे। ये 5 बैरक थी। हनीफा जब आया ना तो इसने अपने मोहल्लेदार पत्तो खान और उसके मुकदमेवार रांझे के साथ बंद होना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इसकी मोहल्लेदारी की वजह से उनके साथ कुछ चपकलिश थी। हनीफा 6 बैरक में मिस्री शाह वाले चंद पहलवान जो खड़े के पहलवान थे उनके साथ बंद हो गया। तो गिनती वहां पे पड़ गई है, अभी इसमें बंद होना है। पहला ही दिन था ये, तो ये हमारी बैरक में खड़ा है और ये बहुत बड़ी रंगबत दे दिया जेल की कि आपकी गिनती लॉकअप हो रही है और एक बंदा वहां पे खड़ा है, वो आपका तमाशा बना रहा है, यानी कि आप कंगले और वो बहुत हैवी है। तो मैं इन चीज़ों को बड़ी ख्याल करता था। जब से मेरा इकबाल भाई से ताल्लुक बना था, मैं खुद अपने आप को पता नहीं क्या समझता था उस वक्त, या क्या मेरे हालात थे। ये तो लोग जो उस वक्त थे वो आपको बताएंगे। पहले ही दिन गिनतियां लॉकअप हो गई हैं, ये हमारी बैरक में खड़ा है। तो हम वॉक करते जा रहे हैं। मैंने अपने दोस्त बिल्लू गुजर को कहा कि ये कौन है? वो कहता है ये हनीफा सूतर मंडी वाला। तो मैंने फौरन अंदाजा लगाया कि यार ये मेरा दोस्त जो है ना बिल्लू गुजर, इतने इसके वसाइल नहीं है कि ये इसके साथ पंगा ले सके। मैंने सोचा यार आप बंद हो जाओ, मैं भी बंद होता हूँ, कोई बात नहीं, से पंगा नहीं लेना। मेरा दोस्त चक्की में चला गया तो मैंने फिर वॉक जारी रखी। हनीफे ने अपने साथ खड़े हुए दोस्त जो कि बिल्लू गुजर का मुकदमेवार था, पप्पू गुजर, वो आज दुनिया में नहीं है, हनीफे ने उसको कहा कि ये लड़का कौन है जो मेरे साथ मुकाबलेबाजी कर रहा है? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसको मेरा नहीं पता। उसने कहा यार ये वो लड़का है जिसका बाले फवारे वाले के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक था और ये तुम्हारे मुकदमेवार के साथ बड़ी इसकी ऑनर वाला ताल्लुक था। तो ये जो है ना बड़ा इसका नाम है जेल के अंदर, और इसके भाई वगैरह, भाई जज है और बड़ा फाइनेंशियली तौर पे मजबूत है और अपने वालिद का बदला ले गया। इसका भाई स्टूडेंट लीडर था ज्यादा,
जब उसने मेरे भाई का नाम लिया तो ये भी जानता था। बाहर का वो जो है ना, ये अपनी बैरक में चले गए हैं और मैं उसके बाद बंद हो गया हूँ। अगले ही दिन मुलाकात के शेड में नीफा मुझे मिलता और मुझे ये कहता है, जवान राती सोना लगा है। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहता मेरे ना जिदा। मैंने कहा क्या मतलब, किस चीज की जिद? मैंने क्या किया आपके साथ? मुझे कहता है कि राती मैं खड़ा था तेरी बैरक से, यार तू ढलाई मारनी शुरू कर देती है, तेन नहीं पता मैं नीफा हूं। मैंने कहा भाईजान आप जब चले गए हो ना, तो उसके बाद मुझे मेरे दोस्त बिल्लू गुजर ने बताया कि आप नीफा पहलवान हो, तो मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई, मैं तो आपसे माफी मांगने के लिए फिर रहा था। कहता नहीं बस ठीक है, मेरी माफी हो गई, यार तुम मेरे भाई हो, तुम्हारा भाई ज्यादा, मैं पहले कत्ल में था तो यहाँ पे तुम्हारे भाई के बड़े नाम थे, रईस टैंकी वगैरह ये सारे इकट्ठे होते, अच्छू बारला, चीदी, कालू शाहपुरिया, सिकंदर न्याजी, शेरों वाला, इन लोगों को उससे नाम लिए। कहता यार तुम्हारा भाई बड़ा दिलेर था। ये बहरहाल वो मेरे मस्बत रवैये से इसका जो टेम्परामेंट था वो नीचे आ गया। अच्छा खासा ताल्लुक बन गया इसके साथ। मैंने बड़ा नज़दीक से इसको देखा। ये बंदा जेल के अंदर उस दौर में, महमूद अकबर चद्दड़ और नासिर बड़ाइच के दौर में, कोई बंदा इस बात को डिनाई नहीं करेगा, हनीफा लाइन में लगाकर 200 बंदों को बकायदा वहां पे सोटियां पड़ती थी, लाइन में सीधे होकर खड़े हो, उनको चर्च बांटता था। कई लोग जाकर मेरा नाम लेंगे, नीफा पहलवान जेल में लाइनें लगाकर चर्च बांटता था, और जेन्युइन बांटता था, कोई इंतजामिया से नहीं पूछती थी। इतना बड़ा इसका जो था ना नाम बन चुका हुआ था जेल में। ये भी बहरहाल रिहा हो गया। और ये अंदर मैं एक दो दफा ये मेरे पास आया है किसी काम के सिलसिले में, और सारी जेल हैरान हो गई। ये चौधरी के पास चला गया, मेरे पास। किस्सा मुझसे ये कि मेरा ताल्लुक बन गया, और ये मुझे अंदर कहता था कि यार मैं बाहर जाकर बुर्ज गिराने हैं। मैं इसको ना बाले के मुकाबले में जीरो करार देता। मैं कहा यार ये रंगबाज आदमी है। बाला जो था वो और तरह का बंदा था, ये रंगबाज है कि मैं ऐसे करके बुर्ज गिराने हैं फलान। ऐसे ही हुआ, वो भी रिहा हो गया, बाहर आ गया, सिलसिला चल पड़ा। मैं अल्लाह बख्श रांझा साहब की अदालत से 94 7 सितंबर 1994 को सेशन कोर्ट से उम्र कैद हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ ये आपको अगले प्रोग्राम में बताता हूं।